गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने उपस्थिति हैं उपस्थिति के अनुकूल जय घोष नहीं हो। जब तक जोर से जय घोष नहीं कीजिएगा तो दिल का हाहाकार भीतर ही रह जाएगा, बाहर नहीं होगा। इसलिए एक बार जोर जार से फिर लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताहि के तो याढ़ में धावत हैं सब संत। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सृष्टि के कण कण में विराजमान सर्वोच्च सिंहासन पर गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि सा नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजन धर्मान रागी सत्संग प्रेमी पूजनीय माता एवं भक्ति मति बहनों, बच्चे बच्चियां, नगर निवासियों, सबों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम निवेदित। मैं आप लोगों को कुछ कहूँ मुझ में वह क्षमता नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें भी अनेकानेक त्रुटियां होंगे, परंतु अल्पज्ञ समझ करके क्षमा की दया दान देंगे। आज जिन बच्चों की नाम पर ये सत्संग हो रहे हैं उसको हम समझते हैं कि वो कोई संस्कार लेकर के आया। बच्चे तो जन्म लेते हैं लेकिन सबों के नाम पर सत्संग कहाँ होते हैं। इसलिए वो बच्चा संस्कारी हैं और उनके माता पिता धन्य हैं जो उन बच्चे की नाम पर ये सत्संग कर रहे। हम लोग ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस से सप्तम सोपान उत्तरकांड से किनकी वाणी सुने हैं तो भगवान राम की वाणी। आप कहिएगा कि भगवान राम तो त्रेता युग में थे, अभी तो भगवान राम नहीं है। भगवान राम त्रेता युग में थे, लेकिन ये लिख करके क्यों छोड़ करके गए हैं? हम आपको सचेत करने के लिए, क्या नहीं? ऊपर की पंक्ति को दोहा को छोड़ दिए उन्होंने। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ही अपासान। अर्थात ब्रह्म पद के आगे तक पहुंचे हुए जो महापुरुष इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, वहां भी समाधि को छोड़ करके सत्संग की वचनों को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। लेकिन हम लोग क्या बसनबारा के अंदर इतना ही लोग हैं?
सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक कहूँ बारा। थोड़ा सा भी सत्संग हो जाए तो जिस तरह से बटोर सटोर करके कूड़ी लगाते हैं ना, एक चिंगारी आगे पड़ने के बाद वो जल करके समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह से ये सत्संग है। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भये शरीर, वचन सुनते मिट गयो जन्म मरण के पीर। साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीश नवाबत ढही पड़े यज्ञ पापन की पोट। लेकिन संतों को प्रणाम करने के लिए नहीं चाहते हैं। लोग तो कहते हैं वो तो दूसरे का अनाज खाने के लिए वो बक बक करते हैं। इसलिए तो परमात्मा ने उनको वैसा ही बुद्धि दिया है, इसलिए वो वैसा बोलते हैं। लेकिन भगवान राम जब 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करके लौट करके अयोध्या आए तो गुरु वशिष्ठ ने और महात्मा जुड़ करके एक दिन उनको आसन पर, सिंहासन पर बिठा करके राज्याभिषेक कर दिए। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने प्रजा को देखने लग गया। लेकिन मन में उपजता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज व्यापे नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ने व्यापा। राम की राज में प्रजा को तकलीफ नहीं है, लेकिन यहां से जाने के बाद कैसे सुख होगा, इस बात को विचारना चाहिए। उन्होंने अपने राजत्व काल में ढोला दिला करके अपने दरवाजे पर सभा लगाते हैं। कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुपुरवासिन दूज सब आए। बैठे गुरुपुर और सज्जन, बोले वचन भक्त भय भंजन। सुनहु सकल पुरजम मन बानी, कहो न कुछ ममता उरियानी। नहीं अनीति नहीं प्रभुताई, कहो जे करहूं तुम ही सुहाई। जौ अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। जिस तरह से सभा लगा तो कोई कह बैठे कि किस चीज का सभा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं अनीति नहीं प्रभुताई। हे प्रजागण, आपको कोई अनीति बात मैं नहीं कहने जा रहा हूं, और ऐसा बात नहीं कि राजा हो गए दाबी दबोटी से, ये भी नहीं। नहीं अनीति नहीं प्रभुताई, कहो जे करहूं तुम ही सुहाई। मैं कहता हूं आप लोगों को अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना। तो इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही पर लोक समारा। सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लेकिन भगवान राम धाम कहाँ बतलाते हैं अपने शरीर के अंदर। लेकिन हम लोग धाम किसको मानते हैं? अयोध्या धाम, वृंदावन, और कहाँ कहाँ, केदारनाथ, नैना देवी, और कहाँ कहाँ। सस्ता तो बाबा धाम है ये, इसमें कमी नहीं। बोल बम, घर में माय बाप के जाए दम। अगर गलत बोलते हैं तो हमको रोक दीजिएगा बाबू। तो इसलिए बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। यह देवताओं को दुर्लभ है। देवता इस शरीर को पाने के लिए ललायित है।
सूर देवता को कहते हैं। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और क्या कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम यहाँ तो लोगों के साथ चोरी भी कर लेते हैं और सिन्ना जोड़ी भी कर देते हैं कि हम नहीं किए हैं, तो की करबो हमरो, है ऐसा बात। लेकिन वहां या नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। वहां तो अग्नि का गोला लोहे वाला रखा रहेगा और कह देगा कि आप ये काम किए हैं। वहां जब कहिएगा कि नहीं, तो ये अग्नि का गोला निकल जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। उस समय कौन चालाकी चलेगा आपका, चलेगा कुछ। लेकिन इसलिए यह शरीर साधनों का घर, मोक्ष का द्वार, सब कुछ इसी शरीर में है। इस शरीर से जो आप करना चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहेंगे तब कहां से होगा। तो इसलिए गुरु महाराज लिख दिए हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंदर में देख सुन सुनी अंतर में खोजना। हम लोग बाहर जाते हैं खोजने के लिए, बाहर में मिलेगा कहीं परमात्मा, बाहर में परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। पलटू साहब की वाणी में है कि सात पुरी हम देखिया, देखिया चारों धाम, देखिया चारों धाम, सबन में पाथर पानी, कर्मन की बस पड़ी मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पगु थके छिन्न भई अपनी काया, काम क्रोध लोभ मन से गया नहीं तो बैठ के खूब नहाया। ऊपर डाला धोए संत का मरम नहीं जाना, पलटू ना हक पची मुए संतन में है नाम। सात पुरी हम देखिया, देखिया चारों धाम। लेकिन संतों के पास हम जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? तो हमारे अंदर महाभारत की लड़ाई चल रहा है। कहिएगा कैसे? मन दुर्योधन है, 14 इंद्रियां जो है उनका सेनापति है। उनको जो कहता है वह सुनता है, वही आदेश उनको देता है कि नहीं। लेकिन इसलिए हम लोग सचेत हो जाएं। अब आइए, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं इन्हीं को, सप्त धातु की काया पिंजड़ा तामाही जुगुति बिनु सुवा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। याबै संगे जाई अकेला ताथे गोरख राम रमेला, काया हंस संगी हो याबा जाता जोगी किन्हू न पावा। अभी इनको बच्चे जन्म लिए हैं, शरीर और जीव मां की गर्भ से आया है कि नहीं। काया हंस संगी हो यावा, लेकिन यह जब शरीर छूटता है उस समय जाते हुए जाता जोगी किन्हू न पावा। सप्त धातु का काया पिंजरा, रक्त रस मांस मेद मज्जा अस्थित और बीज,
इस 7 धातुओं से सबों का शरीर बना हुआ है और जीव रूपी सुग्गा को इसमें बैठा दिया गया और इनको बोलने के जीव बतलाते हैं, वो यह बोलता। तो इसलिए हम लोग विचार करें। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। मनुष्य का शरीर पाकर के अगर गुरु धारण नहीं किया तो उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। और जो गुरु धारण नहीं करेंगे या जन्म उनका बेकार चला जाएगा। इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि गुरु धारण करें, गुरु से ज्ञान लेकर के और संतों की वाणी को अपने आचरण में उतारें। तब क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं जाऊं जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आई परे जो चोल, कंचन जो बिस्टा पड़े घटे न ताको मोल। बच्चा को चुप कीजिए, बच्चा अल्लाह करता है। तो इसलिए हम लोग गुरु धारण करके और गुरु से ज्ञान लेकर के और इस काम को जरूर करें, तो हमारा कुछ न कुछ अवश्य बनेगा। नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं। अब हम लोग चलें। इसके बाद क्या कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। ताही कबहू भल कहे न कोई, गुंजा गहई परस मनि कोई। हे भाई, इस शरीर का विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसका भोगना इस शरीर का नहीं है। अगर स्वर्ग प्राप्त कर सको तो वह भी अंत में वो छा, अंत में दुख देने वाला है। क्यों? तो पुण्य का पूंजी जब तक रहता है मनुष्य को स्वर्ग में तब तक रहने देता है, अन्यथा बाद में वहां से धकेल करके गिरा दिया जाता है। इसलिए हम लोग रामचरितमानस में ही है कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही न पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भरमय चारों खानी पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खेखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। लेकिन हम लोग मनुष्य का शरीर जो हम लोगों को मिला है, तो हम सोचते हैं हमारा जन्म जो मनुष्य में हो गया, हम बरभागी हो गए। लेकिन बरभागी कैसे? बरभागी नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक लघु कथा है कि शूर्पणखा का जब नाक कान कट गया था तो तिरसिरा और उसका नाम देखिए भूल रहे हैं, 3 भाई है।
तो वो लोग मदपान कर रहे थे संध्या की समय में, तो पी रहे थे, कुछ खा रहे थे। लेकिन शूर्पणखा जब वहां गई, उनको देख करके तो क्रोध आ गया, किसने तुम्हारा ऐसा दशा किया। तो उन्होंने राम के नाम को बतला दिए कि 2 बालक आया है, मैं फूल तोड़ने के लिए गई थी, लेकिन वो कहते थे कि हमसे विवाह करो, हमने नहीं किया तो नाक कान काट। उल्टे बात। तुरंत 14,000 सेना लेकर के तो चल दिया। उसको चले जाने के बाद उस घर में घुस गया क्या, तो एक चूहा। अब चूहा उसका भुजिया उजिया जो गिरा था उसको खाता है, अब पियाली में जो शराब था उसको पीता है। जब शराब पीता है तो अपने मन को लेकर के वो तो चल दिया और बोलता है, अरे बिल्ली कहाँ है तुम, जितनी चूहा को तुमने पकड़ पकड़ खाया है ना, आज सबका बदला चुका लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक मनुष्य का वही हाल है। शराब जब पीता है ना तो कहाँ उसका मन चला जाता है, कहने का बात नहीं। लेकिन एक ये दृष्टांत है, इसलिए उधर नहीं जाना। अब आइए, हमारे माता लोग बहुत पूजा पाठ करती है, नहीं कौन कौन गाछ में पानी ढालती है, सूता धागा लपेटती है, पंखा झेलती है, अगरबत्ती दिखलाती है, इसका वर्णन नहीं है। लेकिन लघु कथा है। एक नई नवेली दुल्हन आई थी, रात में आई, सवेर होकर के सास ने उनको कहा, बेटी बगल में माँ काली का मंदिर है, चलो उसका पूजा करवा देते हैं, पूजा करोगे न काली माँ का तो बहुत सुख मिलेगा। पुतहू ने कहा कि माँ हमरा बड़ा डर लागे छे माँ, कही ना 2 गो बघवा जे छे माँ हमरा चिबाइए जेते। करके बघवा कुछ करे छे, जे बघवा कुछ नहीं करे छे, वो तो बना देने छे सीमेंट के। कल के सीमेंट के बने छे, कुछ नहीं करे छे। कल के नहीं, चलो कल के माँ तब सुनी ल, हम जे कहे छी हम सुनी ल। की कहल के, घर ही में तीर्थ मनेबे, मंदिर में की करे ले जेबे। माटी के देवता बोले न चाले, केकरा से नेह लगेबे, मंदिर में की करे ले जेबे। पत्थर के देवता हिले न डोले, केकरा से नेह लगेबे, मंदिर में की करे ले जेबे। सास मोरा पार्वती, ससुर महादेवा, स्वामी के ईश्वर बनेबे, मंदिर में की करे ले जेबे। भांति भांति के व्यंजन बनेबे, रुचि रुचि उनके खिलेबे, मंदिर में की करे ले जेबे। कल के माय बोलो था मंदिर वाला बढ़िया की बढ़िया। कल के माय सुनी ल, हमें ओकरो पूजा नहीं करे वाली छिए, हमें केकरो पूजा करे छिए। प्रथम पूजो मातु पिता को जिसने मुझको जन्म दिया, दूसरा पूजो माँ धरती को जिस पर मैंने पैर दिया। मैं संत माता की लड़की हूं, मैं पत्थर कभी न पूजूंगी। तीसरा पूजो सास ससुर को जिसने मुझे यह राज दिया। चौथा पूजो पति देव को जिसने सिर को लाल किया। मैं संत माता की लड़की हूं, मैं पत्थर कभी न पूजूंगी।
अब इस वाणी से माता लोग या आप लोग सोचें क्या ये गलत बात है कि बात सही है? लेकिन बाहर की पूजा से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। घर में पूजा कीजिए, सब कुछ मिलेगा घर में ही, बाहर में नहीं। याकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत स्नेही। वह कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा जीव को बहुत कष्ट देखते हैं तो मनुष्य का शरीर में भेजते हैं। लेकिन यहाँ आकर के हम लोग इनका गणना है 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कर्मी की बिगाई, पक्षी गण 10 लाख सुहाई, 20 लाख पशु जानो हो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 छूट जावे तब मनुष्य के तन को पावे। मनुष्य का शरीर सस्ता इतना नहीं है। हम 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 पीछे मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। लेकिन क्या अभी जब लोग को कहते हैं अखनी हम भक्ति करे के लायक छिए, अखनी तो हम खाए के लायक, खेले के लायक, यश करे के लायक छिए, बूढ़ा होवे तब भक्ति करवे। ऐसे करे में जो सिलेंडर के गैस खत्म भ गल तब की होथन, माथन लात घोलटाई देथन हे उन्ना का। अब तक भो ऐसा कि हे किन्ना से आवे छे भरे वाला, ई सिलेंडर दे देबे दूसरा ले लेबे, या न होथन। लेकिन याद कीजिए यह जन्म मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये 4 खानी में 84 लाख योनियां, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, इसमें माया की प्रेरणा से जीव घूमते हैं। माया की प्रेरणा हम लोग रोज पाठ में कहते हैं, जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे तो नहीं अंश कहना चाहिए। यह जीव परमात्मा की अंश है। लेकिन हुआ क्या है, तो माया का चक्कर मुकद्दर का फेर मकड़े के जाल में फंस गया शेर है। ऐसा बात पहले जग में जन्मे जब बाल भये, तो एक सुधी रही भोजन की, तन में तरुणाई प्रगति भई, तब प्रीत रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन के तृष्णा, तब लोग कहे सन की, मति मंजूर सुख कबहू न मिले, रहे बात मन ही मन की। है मनुष्य को ऐसा बात नहीं, गलत बोलते हैं तो बोलिए बाबू कि आप गलत बोलते हैं। हम मनुष्यों को है जब 10, 20, 50 भये सत होई, 1000 तू लाख मंगेगी, करोटी अरब असंख्य धरापति होने का तब चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हम राज करो तो तृष्णा अधिक अधिक याग लगेगी। सुंदर दास बिचारी कहे, संतोष बिना सठ तेरा, भूख कभी न मिटेगी। इसके लिए एक लघु कथा है। एक राजा थे, उनके राज में नदी बहते थे। राजा ने सोचा कि सब कोई तो कर देता है, लेकिन ये नदी तो कर नहीं देता है।
इससे कर लेना चाहिए। जाकर के नदी में गोला बारूद बरसाना शुरू किया तो बेचारे वो निकल करके ब्राह्मण की वेश में वरना पहनना धोती, हाथ जोड़ करके, हे महाराज, हमसे कौन गलती हुआ जो हमारे अंदर जीव को जो रहते हैं उनको आप कष्ट दे रहे हैं। कहते हैं आप कौन हैं? कि मैं समुद्र हूं। आप क्यों कष्ट दे रहे हैं? कहते हैं तुम मेरे राज में बहते हो लेकिन कर तुमने कभी नहीं दिया, इसीलिए। कहते हैं इसीलिए। चलिए आपको हम बतलाता हूं। राजा को ले जाकर के बतला दिया जंगल में एक वृक्ष के नीचे, इसको खोद करके आप जितना इच्छा हो उतना निकाल लीजिएगा। अब राजा उनको निकालने के लिए मजदूर भेजा, गाड़ी बैल भेजा। अब ढोते ढोते कितना गाड़ी बैल टूट गया, गाड़ीमान बीमार हो गया, राजा का घर भर गया। लेकिन राजा कहते हैं वहां से संपत्ति उड़ाता क्यों नहीं है? वहां से संपत्ति उड़ाता क्यों नहीं है? फिर जाकर के समुद्र में गोला बारूद बरसाने लगे। फिर कहते हैं, समुद्र निकलते हैं और कहते हैं, हे महाराज, पहले तो आप कर मांगे थे, अब क्या हो गया? फिर गोला बारूद बरसाने लगे। कहते हैं, हे महाराज, उनको रखने के लिए कोई बर्तन तो आप दीजिए। कहा बर्तन चाहिए? कि हाँ। मनुष्य का खोपड़ी निकाल करके दे दिया वो। कहते हैं जितना होगा इसी में डाल दीजिएगा। अब राजा वहां से लेकर के आते हैं, फिर वहां से ढुलवाते हैं, ला करके उसमें देते हैं, वो भरवे नहीं करता है। घर में भी पहले वाला जो भी था सब दे दिया, भरा नहीं है। अब राजा कहते हैं, अरे इतना सा बर्तन छोटा सा, इतना इतना संपत्ति उसमें चला गया, अब भरता नहीं है। अब फिर उसी से बोलेंगे तब होगा। फिर जाकर के गोला बारूद बरसाना शुरू किया। फिर निकले, कहते हैं महाराज अब की बार क्या हुआ? कहते हैं, हे महाराज, तुमने जो इतना बड़ा खोपड़ी दिया है उसमें संपत्ति ले जाकर के रखते जाते हैं, अब पहले जो ले गए थे सबको उसमें डाल दिए, लेकिन वो भरवे नहीं करता है। कहते हैं राजन, आपके ऐसा पागल कोई होगा? मनुष्य का खोपड़ी कभी भरता है? मनुष्य का खोपड़ी कभी नहीं भरता। इसलिए हे राजा, उसके ऊपर एक कोबा राख डाल दीजिए, वह भर जाएगा। इसीलिए मनुष्य के लिए क्या बतलाते हैं, राख की बदले में आप संतोष कीजिए। इसको भरने के लिए संतोष ही राख है, तो आपका मन भर जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब इसलिए अब हम इन बातों को यहीं छोड़ते हैं, अब बच्चे की ओर चलते हैं। एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था। एक दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए और वो राजा ने महात्मा का स्वागत किया, रात रखे और कहा, हे महाराज, संपत्ति का तो मुझे कमी नहीं है, लेकिन इस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं है। अगर एक संतान हो जाते मुझे तो बहुत अच्छा का बात।
महात्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने रात में तो नहीं, सवेर में एक फल राजा को दे देते हैं कि रानी को खिला देना। जब रानी गर्भवती होगी, बच्चे का जन्म होने लगेगा, समय पूरा होगा तो मुझे बुला लेना। कहा ठीक है। बस वो दे दिया। महात्मा जी भोजन वोजन करके चले गए। उन्होंने रानी को वो फल स्नान करके खिला दिए। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हुई। समय जब आया, समय को जोड़ते जोड़ते समय जब पूरा होने लग गया, तब उन्होंने महात्मा को बुला लेते हैं। महात्मा जी आते हैं, रहते हैं। रानी को जब दर्द उठा तो राजा से कहते हैं, महात्मा जी, राजन, रानी को तो प्रसव घर में होगा, लेकिन मेरा बिस्तरा बरंडे पर लगा देना, गेट पर मैं रहूंगा। राजा ने वही काम किया। वो चले गए, बरंडे पर अपने बिस्तरा पर लेटे हुए हैं। रात में रानी को प्रसव हुआ, लड़का जन्म लिया। भोर में ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं ना, सब कोई छठी रात में लिख होई छे। ब्रह्मा जी आए वही लिखने के लिए। महात्मा जी एक लाठी लेकर के कहते हैं कि आप कौन हैं? कहा ब्रह्मा जी हैं मैं। कहाँ आए हो? तो लड़के का विधि विधान लिखने के लिए। कहता अच्छा ठीक है, जाइए, लिख करके घूरिएगा तो हमको कह दीजिएगा कि हम ये चीज लिखे हैं, नहीं तो हम पुलठा लेकर के इसी का बैठते हैं। महात्मा जी बैठे, वो गया लिखने के लिए। लड़के को लिखते हैं कि राजा के मरने के बाद इसका राजपाट, मकान उकान कुछ भी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके पास एक बैल रहेगा, उसी बैल से 10 कट्ठा 1 बीघा खेती करेगा, उसी से जीवन चलेगा। लेकिन बैल एक ठो रहेगा। लिख करके जब बाहर आने लग गए तो महात्मा जी डंडा लेकर के खड़े हैं। कहते हैं हाँ बताओ क्या लिखे? तो मैंने लिखा कि राजा को खत्म हो जाने के, गुजर जाने के बाद इनका राजपाट कुछ नहीं रहेगा, और ये एक बैल रहेगा इसको, और 10 कट्ठा 1 बीघा खेती करके उसी से इसका जीवन चलेगा। कल के ठीक है, बैल रहेगा ना? कल के हाँ बैल एक ठो रहेगा। महात्मा जी उसको लिख लिया डायरी में, डायरी को रख लिया। फिर उसके बाद लड़का को पालने लग गए।
कुछ दिनों के बाद लड़का कुछ होशियार हुआ तो रानी फिर गर्भवती हुई। गर्भवती हुई, समय पूरने के बाद फिर महात्मा जी को बुलाए। उस बार फिर उसी तरह से उनको जन्म लिया लड़की। फिर वही बरंडा पर रानी घर में प्रसव हुआ। फिर ब्रह्मा जी आते हैं लिखने के लिए। फिर लिख करके जब लौटते हैं तो महात्मा जी पूछते हैं क्या लिखे इनको? करके इनको लिखे हैं कि यह वेश्या की कर्म से जीवन यापन करेगी, संपत्ति तो रहे क्या नहीं, लेकिन इसके पास एक न एक रोज दिन आएगा। कहा अच्छा ठीक है। महात्मा जी लिख लिया। महात्मा जी चले गए, राजा को नहीं कहते हैं। उसके बाद उसका हुआ क्या, तो दुख आने लग गया। अब मकान गिरते हैं, जमीन बेचते हैं। कुछ दिन के बाद राजा रानी गुजर गए। उनका श्राद्ध उराद करते उड़ते बहुत संपत्ति चला गया, घरे भर रहा। तब अब क्या, तो वही एक ठो बरदा है, दोनों प्राणी रहते हैं और उसी से खेती करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। कुछ दिन के बाद महात्मा जी घूमते फिरते आते हैं उस गांव में, और गांव की बाहर में ही पूछते हैं कि भाई फलाने राजा को बेटा जन्म लिया था, उसका घर किधर है? कहते अरे उनका घर तो बस वहीं पर है, एक के ठो घर है, उसके द्वार पर एक ठो बरदा बना होगा। बस पूछते पूछते महात्मा जी पहुंच गए। अब रात में खाने का खर्च ही नहीं था, एक के रोटी का आटा था, दोनों प्राणी में वही एक रोटी बनाया था, दोनों प्राणी खा करके समय व्यतीत कर लेंगे। अब गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। अब बेचारे तो इधर उधर दौड़ने लग गए। कहते अरे क्या हुआ, तुम इधर उधर कर रहे हो? अब वो हाथ जोड़ते हैं कि बाबा बोला तो नहीं जाता है, समस्या का दिक्कत है, थोड़ा भोजन वोजन के लिए व्यवस्था करने के लिए। कहते अरे बनाए क्या हो? तो हुजूर ये के रोटी के आटा है, दोनों प्राणी मुआ बने ना चाहिए, आधा आधा रोटी खाकर गुजर करी। कल के चलो उसी में हमको भी साथ, एक टुकड़ा हमको भी दे देना, 3 कौन तुम ही दोनों प्राणी खा लेना। हो गया बात तय। बस महात्मा जी खा करके सो गए, वो दोनों प्राणी भी खा करके सो गए। जब सवेर हुआ, महात्मा जी कहते हैं बेटा बहुत दिक्कत, बैल को खोलो चलो हटिया बेचने के लिए। अब वो सोचते हैं कि एक ठो बरदा से हमारा जीवन चलता था, ये कहता है बरदों को बेचिए लो, कैसे हमारा जीवन चलेगा? मन में सोचते हैं, सकचाते हैं। लेकिन महात्मा जी कहते हैं अरे सकचाते क्यों हो, चलो तो। अब उनके बातों पर लेकर के चला महात्मा जी। उनके साथ में जब बाजार जाते हैं तो बैल का कीमत 11 रुपया लगा। महात्मा जी कहते हैं दे दो, दे दिया। कहते हैं चावल दाल सब्जी तेल सब मसाला ले लो चलो। अब महात्मा जी खरीदवा देते हैं और वहां से आते हैं। कहते हैं डांट से बनाओ, चिंता करने की बात नहीं। बस दाल भात तरकारी बनाया, खा पी करके फिर सो गया।
अब बरदा तो है नहीं, सोने के बाद अब ब्रह्मा का लकीर है कि एक ठो को बैल रोज रहेगा। ब्रह्मा को ला करके एक बरदा दे रहे, बांध दिया। फिर उससे बढ़िया बैल। फिर जब भोर हुआ तो महात्मा जी उठते हैं, कहते हैं बेटा उठो, बैल को खिलाओ। अब कहते हैं अरे बैल को तो हमने बेच दिया। महात्मा जी कहते हैं बैल को खिलाओ। अरे उठो तो। जब उठ करके देखता है तो उससे अच्छा बैल है। फिर उठ करके बैल को लगाते हैं। क्या हुआ? बैल को लगाते हैं और खिलाते हैं। फिर बैल खाता है, उधर दाल भात तरकारी फिर तैयार हुआ। अब बस फिर कहते हैं बेटा बैल को खोलो, चलो फिर आज हाथ। फिर बैल लेकर के जब चला तो उस दिन जाने के बाद बैल का कीमत कितना रखता है तो 900 रुपया। घूमते फिरते एक व्यापारी आया, 900 रुपया में बैल देखने में बहुत अच्छा लगा, ले लिया, चला गया। कहा चलो बेटा। आया वहां से, फिर डांट के साथ दाल भात तरकारी खाने में अब कसर नहीं, कमी नहीं है किसी चीज का। हाँ, लेकिन ये कह करके जाते थे कि घर वाली को कह दो घास लाने के लिए, कुट्टी काट करके रखेगी। इसी तरह से बैल को बेचते फिर संपत्ति उसका लौट गया। अब फिर वो मातबर जब हो गया तो ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं महात्मन अब हम ही को बैल बन करके आना पड़ता है। कहते हैं ब्रह्मा जी आप उस समय नहीं विचारे थे इसको हम दरिद्र क्यों बना रहे हैं कि एक ठो बैल रहेगा दरवाजे पर। करनी तुम्हारा है तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन महात्मा से माफी लेते हैं ब्रह्मा जी, हे महाराज मेरे गलती को माफ कर दीजिए। तो कहते हैं यह दुखी होगा, फिर दुखी होवो करेगा। फिर तो ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि नहीं, दुखी नहीं हो। अब तो वो चले गए। अब उसके बाद उनकी बहन जो थी, बाहर तो गई, खर्ची नहीं पूरने के बाद वो वेश्यालय चली गई थी नाचने गाने वाली के साथ। किसी शहर में वो भी रहती थी, लेकिन वही काम। महात्मा जी खोजते ढूंढते पहुंचा वहां। देखते हैं, कहते हैं तुम फलाने राजे की बेटी हो? कि हाँ बाबा। आप कैसे जानते हैं? कि हम जानते हैं। अच्छा ठीक, ये बताओ कितना कीमत तुम रखती हो अपना? बाजार में जो तुम बिकती हो तो कितना कीमत रखती हो अपना? बाबा 5 रुपया रखते हैं। कल तुमने अपना कीमत 500 रुपया रखना, इससे कम नहीं। अब उस दिन 500 रुपया। घूमते फिरते कोई सेठ आया, 500 रुपया दे करके उनके पास चले गए। इसी तरह से दूसरे दिन उनको बतलाया कि आज तो 500 रुपया रखे थी, कल तुमने 5000 रुपया रखना अपना कीमत। इसी तरह से बढ़ाते इतना बढ़ा दिया, कहने का बात नहीं। क्यों? तो ब्रह्मा का लकीर है कि एक न एक वहां आएगा तुम्हारे यहां। अब इस तरह से
करते उड़ते इतना संपत्ति हुआ कि कहने का वर्णन नहीं। लेकिन महात्मा ने उनको लेकर के तब घर पर जाते हैं। घर पर जब जाते हैं तब उन लड़के को सपुर्दी करते हैं कि देखो अब इनका तुम शादी करो, तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं है और इनके पास भी पैसा है, शादी कर दो। तब उन्होंने शादी कर दिया उनका। तो बिरथा न जाई देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी आता है। इसलिए फिर उनको संपत्ति लौट गया और सुख से रहने लग गए। तो संतों के पास जाने के बाद सबों को सुख ही मिलता है, दुख नहीं होता है। इसलिए हम लोग संतों की वाणी पर अमल करें और अपने आचरण में उतारें तो इहलोक और परलोक अवश्य बनेगा। तो कितना बजे तक सत्संग होगा बाबू? हाँ, जब तक बाबा नहीं आए। बाबा आया रहे। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक। तो इसलिए देखिए, एक सेठ थे, वो बहुत कंजूस थे, लेकिन कहीं से माल लेकर के आया, स्टेशन पर उतर गए। कुली जो थे, कुली देख करके उनको छिप गया सब। क्यों? तो ये बहुत कंजूस सेठ हैं, पैसा देगा नहीं। तो एक कुली था, सस्ता कुली, उनको उसके पास भेज दिया। गया उनके पास, उनसे पूछते हैं कि देखो जी, एक मोटरी है मेरे, कितना पैसा लोगे? बल्कि हम तो 5 रुपया लेते हैं, 5 रुपया हमको देना। करके ठीक है चलो। आया वो सस्ता कुली और कहते हैं, सेठ जी एक बात, आपको हम गठड़ी तो पहुंचाएंगे, रास्ते में आप मुझे सत्संग को सुनाते चलिए, तब तो बहुत अच्छा। अगर सत्संग नहीं सुनाइएगा तब आपके साथ नहीं जाएंगे। अब सेठ जी कहते हैं, देखो जी कुली, हम तो सत्संग जानते नहीं है, कैसा होता है, क्या होता है सत्संग, क्या आप नहीं जानते हैं? कल के नहीं, हम नहीं जानते हैं। कल के भाई आप नहीं जानते हैं तो हम सत्संग कहते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा, मुकरिया दीजिएगा ना कि हाँ। चला, अब वो सस्ता कुली जो था सत्संग की बात कहते जा रहे हैं और वो सुनते जा रहे हैं। जाते 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 उनके घर पर गया। उन्होंने कहा कि बस इस जगह पर रख दो। रख दिया। ज्यों ही गठड़ी रखा, 500 रुपया निकाल करके सस्ता कुली को दे दिया। कुली को दे देने के बाद अब वो कुली कहते हैं, सेठ जी चल दिया भीतर। कहते हैं, सेठ जी सुनिए सुनिए सुनिए। सेठ जी के मन में होता है कि फिर पैसा मांगेगा, क्या करेगा। आते हैं और कहते हैं, क्या बात? कल के सेठ जी, हम तो जाते हैं, कल हम मर जाएंगे, अब परसों तुम भी मर जाओगे।
लेकिन जाने के बाद जो चीज थोड़ा होता है ना, उसका भोग पहले भोगवाते हैं। तो आपको पूछेगा कि पहले नरक भोगिएगा कि स्वर्ग भोगिएगा, तो कहना स्वर्ग। तो आप बैठ करके स्वर्ग का भोग स्वर्ग में आपको देगा, या आप बैठ करके ध्यान करने लग जाइएगा और उस जगह हम भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान होगा ना तो यमराज तुमको तंग करेगा कि जल्द करो, समय हो गया तुम्हारा, लेकिन तुम कुछ बोलना नहीं। अब ये सिखा दिया। अब सेठ जी को तो 6 और 9 ऊपर होता है कि अब बात कुली का सही होगा कि गलत होगा, लेकिन बात तो सही है कहा उसने। उसके बिहान होकर के कुली खत्म हो गया और तीसरे दिन होकर के सेठ खत्म हो गया। अब यहाँ से जाने के बाद जो ले गया पकड़ करके, तो कहते हैं पहले स्वर्ग का भोग कि नरक का भोग? कहा पहले स्वर्ग का भोग। कहा ठीक, स्वर्ग में दे दिया। बस बैठ करके वो ध्यान करने लग गया। अब उस कुली का बात उनको याद है। उसके बाद बैठ करके ध्यान कर रहा है। जमदूत आते हैं, उनको कहते हैं अरे चलो ना, चलो ना, जल्द करो ना। वो कुली जो था वो कहते हैं अरे तुम तंग क्यों कर रहे हो? कहते इनका समय हो गया। क्या समय हो गया? थोड़ा सा सत्संग सुनाने उनको तो स्वर्ग हुआ। अभी वो क्या कर रहा है तुम देखो। जब समय कट गया तब यमराज उनको कहते हैं जाओ, अब तुम्हारा छुट्टी हो गया, अब तुम जीत लिए। तो इसलिए सत्संग की बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा है संत, दूसरा नाम है जी, तजा दसो अवतार तिन्हें प्रणाम है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है जी, अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। तो मैं गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, गुरुदेव जिस बच्चे के नाम पर ये सत्संग हो रहा है, आप उनको कृपा करके ऐसा गति दें कि अपने माता पिता के नाम को रोशन करे और सत्संग के प्रति उनका श्रद्धा बनी रहे। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। इसमें जो त्रुटियां हुआ होगा आप लोग अल्पक समझ करके क्षमा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लियो ना तब हम रख विराम दे दिए तो हम रख जी।